हाय फ्रेंड्स, मैं अमन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इससे बचने के लिए पहले ही हम अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करें। आज इस वीडियो में इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ब्रेन स्ट्रोक को हम लकवा या अधरंग भी कहते हैं। ब्रेन में स्ट्रोक एक सडन एक्सीडेंट ही है। ये किसी भी इंसान को हो सकता है। मोस्टली ये ओल्ड एज वाले पर्सन्स में ज्यादा होता है। अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये स्ट्रोक ही है। स्ट्रोक अक्सर बीपी, शुगर या हाइपरटेंशन या ओल्ड एज वाले लोगों में ज्यादा होता है, या जो लोग आलस भरा जीवन जी रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा रहे हैं या फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं तो उन्हें स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रेन स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक कॉमनली दो प्रकार के होते हैं। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों ही स्ट्रोक में ब्रेन सेल डैमेज होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक ब्रेन में ब्लड सप्लाई में रुकावट की वजह से होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक ब्रेन की नस फट जाने से होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड हमारी ब्रेन की नस फट जाने से दिमाग में बहने लग जाता है, जो कि ज्यादा नुकसानदायक है। स्ट्रोक में ब्रेन के जिस भाग में ब्लड सप्लाई नहीं होती है वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इसमें सबसे पहले हमें इसके सिम्टम्स को पहचान कर मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन कराना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आता है तो उसे बोलने में परेशानी होती है, वह क्लियर से बोल नहीं पाता है। दूसरा, उसके फेस या हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं। स्ट्रोक बॉडी के एक तरफ ज्यादा प्रभाव करता है। मरीज के एक हाथ या एक पैर या दोनों पैर या हाथ काम करना बंद कर देते हैं। चेहरा एक तरफ झुक जाता है, वह सही से मुस्कुरा नहीं सकता है। तीसरा, इसका लक्षण है कि उस पर्सन के आंख से या दोनों आंख से धुंधला दिखाई देना शुरू कर देता है। उस पर्सन को अचानक से सर में तेज दर्द होने लग जाता है या उल्टियां लग जाती हैं या उसकी मेमोरी के ऊपर असर पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक की पहचान हर इंसान को होनी जरूरी है। इसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड फास्ट का इस्तेमाल करेंगे। फास्ट के पहले अक्षर एफ से हम ये जान सकते हैं कि ब्रेन अटैक होने पे फेस टेढ़ा हो जाता है। दूसरा अक्षर ए से हम ये समझ सकते हैं कि उस पर्सन की आर्म में वीकनेस आ जाती है, उसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है। एस अक्षर का मीनिंग है स्पीच डिफिकल्टी, वह इंसान अच्छे से बोल नहीं पाता है। ब्रेन अटैक में पर्सन को बोलने में दिक्कत आती है। और लास्ट वाला वर्ड टी का मतलब होता है टाइम टू इमरजेंसी। अगर हमें किसी भी इंसान में ये सिम्टम नजर आए तो हमें तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मरीज को बचाने के लिए सबसे पहले 2 घंटे एक गोल्डन हॉर होते हैं। अगर इन 2 घंटों में पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करवा दें तो सिचुएशन को संभाला जा सकता है। डॉक्टर तुरंत उसकी सीटी स्कैन या एमआरआई करवा कर ये पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। किसी भी सिचुएशन में देरी ना करें। कोई भी स्ट्रोक परमानेंट नहीं होता है। स्ट्रोक का असर कम हो सकता है अगर समय रहते ट्रीटमेंट किया जा सके। इस सिचुएशन में डॉक्टर को अपना काम करने दें। डॉक्टर हमेशा आपके भले के लिए ही काम करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक हमेशा से ही एक इमरजेंसी स्थिति रही है। इमरजेंसी स्थिति से बचने के लिए हमें सबसे पहले ही अपनी खुराक के ऊपर ध्यान देना है। तो आगे हम ध्यान देंगे कि क्या क्या सावधानियां रख के हम ब्रेन स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कहीं आपका बीपी बढ़ तो नहीं रहा। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो ये ब्रेन स्ट्रोक की संभावना को बढ़ा सकता है। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो ये भी लॉन्ग टाइम में आपको स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अगर आपका शुगर लेवल अनकंट्रोलेबल है तो ये भी ब्रेन के लिए नुकसानदायक है। अगर आपके शरीर में फैट परसेंटेज ज्यादा है और आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये भी ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर आपकी डाइट में ट्रांस फैट या डीप फ्राइड फूड है तो ये भी लॉन्ग टाइम में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। ओवर स्ट्रेस भी ब्रेन स्ट्रोक का एक रीजन हो सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि औरतों के मुकाबले मर्दों में ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर आपकी एज 60 प्लस है और आप कोई नजर का काम कर रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रोक का कारण बन सकता है। लेडीज अगर हार्मोन थेरेपी लॉन्ग टाइम तक ले रही हैं जिसमें एस्ट्रोजन शामिल है तो इससे भी लॉन्ग टाइम में
स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। अगर आपकी डाइट में शुगर या नमक की मात्रा ज़्यादा है तो यह भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर आप अपनी शुगर या बीपी की दवा मिस कर रहे हैं या अपना मील स्किप कर रहे हैं तो ये स्ट्रोक को डायरेक्ट इन्विटेशन है। अगर आप समय पे खाना नहीं खा रहे हैं तो ये भी लॉन्ग टाइम के लिए सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। खुद को एक्टिव और खुश रखें, माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। बढ़ती उम्र में नज़र का बारीकी काम ना करें। ब्रेन स्ट्रोक के बचने के लिए आज ही अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। सबसे पहले आप नमक, चीनी और घी का सेवन कम कर दें। सैर करने की आदत डाल लें। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। फास्ट फूड और डीप फ्राई बंद कर दें। अपनी डाइट में सैलड और फ्रूट का सेवन शुरू कर दें। स्मोकिंग करते हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। शराब का सेवन को कम कर दें। साल में एक बार ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवाते रहें। सदा खुश रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।